तो चलिए आज हम विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं रवि की कहानी के जरिए। एक ऐसा लड़का जो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिसे देखकर सब बस वाह कह उठें। रवि को ना बड़ी बड़ी रिएक्शंस बहुत पसंद थी, मतलब उस तरह की जिन्हें देखकर हर कोई एक कदम पीछे हट जाए और कहे वाह क्या बात है। ये एक लाइन ही हमें सीधा रवि के मन में ले जाती है और इस कहानी का असली मजा सेट कर देती है। विज्ञान के किसी जादू को देखने की चाहत। हर बड़े धमाके से पहले एक शांति होती है ना? इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत भी कुछ वैसी ही है, बिल्कुल शांत, कुछ सिंपल चीजों को मिलाने से। तो सबसे पहले बोतल में क्या जाता है? बिल्कुल साफ और शांत हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर उसमें मिलाया जाता है थोड़ा सा डिश सोप और आखिर में रंग भरने के लिए फूड कलरिंग की कुछ बूंदें। सब कुछ अभी तक बड़ा मेथोडिकल और शांत है। ये सुंदर तो लग रहा है, रवि ने कहा, पर इसमें अभी भी वो बात नहीं है, ये अभी भी शांत है। रवि के ये शब्द उत्सुकता को और बढ़ा देते हैं। मिक्सचर रंगीन तो हो गया है, पर असली एक्शन तो अभी बाकी है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज अब सब कुछ बदलने वाली है। टीचर की ये बात, ये है वो सरप्राइज, एक तरह का रहस्य बना देती है। सारा ध्यान उस छोटे से कप पर चला जाता है जिसमें यीस्ट है, और इसी में वो वाह वाला पल छुपा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस मामूली सी चीज में ऐसा क्या खास है? यही सवाल हमें सीधे इस एक्सपेरिमेंट के वैज्ञानिक दिल तक ले जाता है। ये है एक कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? ये एक तरह का हेल्पर है, एक ऐसी चीज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टूटने की रफ्तार को बहुत ही ज्यादा तेज कर देती है। तो सारी तैयारी हो चुकी है, एक पल की खामोशी, और अब एक्सपेरिमेंट अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला है। वो लम्हा जिसका रवि बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और ये हुआ फू। अचानक बोतल से मोटे गर्म झाग का एक पहाड़ सा फूट पड़ता है जो हर तरफ तेजी से फैल रहा है। और यही वो पल है, वो खुशी और हैरानी का पल, जब रवि पहचान कर चिल्ला उठता है, अरे ये तो एलिफेंट टूथपेस्ट है। जरा सोचकर देखिए वो नजारा कैसा रहा होगा। झाग का एक टावर जो लगातार ऊपर उठ रहा है और फिर गिर रहा है। बुलबुलों में रंग आपस में ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई आर्ट हो। एक हल्की सी फुसफुसाने की आवाज भी आ रही है, और बॉटल को छूने पर वो गर्म महसूस हो रही है। चलिए, ये शानदार नजारा तो देख लिया, पर अब समझते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, हर चीज का एक बहुत जरूरी काम था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक फ्यूल यानी ईंधन की तरह था जो टूटकर ढेर सारी ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। यीस्ट ने वो हेल्पर यानी कैटलिस्ट का काम किया जिसने इस रिएक्शन को सुपरफास्ट कर दिया। और डिश सोप, उसका काम था बस इस तेजी से निकलती ऑक्सीजन को बुलबुलों में पकड़ लेना, जिससे इतना सारा झाग बन गया। तो कुल मिलाकर ये एक्सपेरिमेंट कैसा था? बहुत बड़ा था। हाँ, थोड़ी गंदगी भी हुई, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसा अनुभव था जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसने रवि पर एक गहरी छाप छोड़ी। रवि के चेहरे की वो बड़ी सी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा, इतना झाग वाला एक्सपेरिमेंट कभी नहीं देखा था। और बस रवि के इसी प्योर एक्साइटमेंट और खुशी के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में और कितनी ही ऐसी शानदार वैज्ञानिक प्रक्रियाएं छिपी हो सकती हैं। शायद हमें भी बस रवि की तरह थोड़ी उत्सुकता से अपने चारों ओर देखने और खोजते रहने की जरूरत है।